नमस्कार दर्शकों, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले के झालपानी गांव में। यहाँ के आदिवासियों का खाना बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। तो आइए देखते हैं मंडला के झालपानी गांव में आज क्या पक रहा है हमारी पाकशाला में। वन भारतीय जीवन के अंतरम से जुड़े हैं। पेड़ पौधों, फल और फूलों में देवात्मा का वास माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं सारे वृक्षों में अश्वत्थ हूं, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम। ये कहकर वृक्षों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग ऋतुओं, जलवायु और संस्कृति के हिसाब से अलग अलग तरह के खान पान प्रचलित हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य से गहरा नाता है। भारतीय खान पान की परंपरा बेहद पुरानी रही है। हमारे खान पान का जो विज्ञान है वो बेहद विशिष्ट है। अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में होने वाले अनाज से बनने वाला भोजन बेहद लजीज, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। देखिए, जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ पे कुछ खास तरीके का अनाज उगता है। जैसे कहीं मक्का उगता है, कहीं गेहूँ उगता है। तो जो जहाँ पे उगता है, जैसे चाहे आप ज्वार या बाजरा ले लें जो राजस्थान में उगता है, तो वो उस भूगोल के हिसाब से, उस ज़मीन के हिसाब से अपनी न्यूट्रिएंट या अपने अंदर जो पौष्टिक तत्व है वो मिला लेता है। और वही पौष्टिक तत्व जब हम खाते हैं हमें ज़्यादा मतलब हमारे शरीर के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आज हमारे पकवान ही हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर डिंडोरी रोड पर आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है, झालपानी। इस गांव में गौंड आदिवासी रहते हैं। इनका पहनावा और खान पान आम लोगों से एकदम जुदा है। यूं तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग भी रोटी, चावल, सब्जी और दाल खाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अपने पारंपरिक पकवान बेहद चाव से बनाते हैं। इनके पकवान बनाने के तौर तरीके भी पौराणिक हैं। की बसाहट एक पहाड़ी और जंगल के परिवेश में ही उसी के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं और उसी के आसपास ही इनकी सॉइल भी या इनकी जो खेती है वो भी ऐसी उबड़ खाबड़ है और उन्हीं वो इसीलिए इन क्रॉपों को वहाँ लगाते हैं और इसमें उर्वरक का उपयोग ये कम से कम कर रहे हैं। इन पारंपरिक पकवानों का त्योहारों में भी खासा महत्व होता है। आदिवासियों का ऐसा ही एक खास त्योहार होता है हरियाली। इस त्योहार की कई दिन पहले से ही तैयारियां होने लगती हैं। आदिवासी महिलाएं अपने घरों की लिपाई पुताई करती हैं, दीवारों पर मिट्टी लगाती हैं, आंगन को गारे और गोबर से लीपा जाता है। और इतना ही नहीं, त्योहार पर बनने वाले पकवान के लिए साफ सुथरी जगह पर एक नया मिट्टी का चूल्हा भी बनाया जाता है। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद खाना बनाने वाली गृहिणी अपने पारंपरिक कपड़ों और गहनों में सज धज कर तैयार हो जाती है। गले में मालाएं, बाजूबंद, तगड़ी, कंगन और पैरों में मोटे कड़ुले चांदी के गहनों से सजकर त्योहार का खाना बनाना शुभ माना जाता है। मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के ही नए बर्तनों में पकवान बनाए जाते हैं। खुदाई बनाने के लिए हम जो कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें हम बनाते हैं क्योंकि उसमें शुद्धता आती है, उसमें डायबिटीज़ की बीमारियां नहीं होती हैं। आज आप देखेंगे कि बासमती चावल वो भी 60-70 रुपया किलो मिलता है, मगर उसमें खुशबू है, उसमें अच्छा लगता है खाने में, किंतु इससे अधिक अच्छा हमारा खुदाई लगता है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की हांडियों और दूसरे बर्तनों को राख और धान की सूखी घास से मलकर
धोया जाता है। खाना बनाने के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। भोजन बनाने में मिट्टी के बर्तनों का खास महत्व है। इन बर्तनों की सूंधी खुशबू इस खाने को और ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देती है। गृहिणी अपने मन में अपने इष्ट देव का नाम लेकर चूल्हे में आग जलाती है। फिर मिट्टी की एक हांडी में पानी भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। पानी गर्म होने के बाद इसमें चेंच के सूखे पत्ते डाल दिए जाते हैं। दरअसल चेंच एक पौधा होता है जिसके पत्तों में काफी पोषण पाया जाता है। सर्दियों के मौसम में इस पौधे के पत्तों को तोड़कर उन्हें धूप में सुखा लिया जाता है और किसी बर्तन में भरकर इसे रख दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में जब सब्जियों की किल्लत होती है तो इन सूखे पत्तों को पानी में उबालकर साग बनाया जाता है, जिसे आदिवासी अपनी भाषा में चेंच भाजी कहते हैं। जैसे जैसे ये पत्ते पानी में उबलते हैं, इनमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है। पानी जलकर जब आधा रह जाता है तो भाजी में स्वाद के अनुरूप नमक और खटास के लिए थोड़ी सी छाछ मिला दी जाती है। इसके बाद हांडी का मुंह ढककर इसे हल्की आंच में देर तक पकाया जाता है। हालांकि चेंच भाजी बनाने में थोड़ी देर जरूर लगती है, लेकिन आदिवासी परंपरा में कोई भी त्योहार इस भाजी के बिना अधूरा है। लिहाजा हर खास मौके पर चेंच भाजी जरूर बनाई जाती है। चूल्हे का खास महत्व है। आजकल बिना धुएं वाले चूल्हे भी उपलब्ध हैं। चूल्हे की हल्की आंच में पका भोजन उसकी पौष्टिकता को और बढ़ा देता है। जैसे ही पेज में उबाल आता है, इसकी खुशबू से पता लग जाता है कि पेज बनकर तैयार हो चुका है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। भाजी बनाने के दौरान गृहिणी बाकी व्यंजनों की तैयारी करती है। इस भाजी के साथ कुदई बनाई जाती है। चावल से थोड़ी बारीक और गोल दानों वाली कुदई गुणों से भरपूर है और इसे बनाने का तरीका भी बेहद दिलचस्प है। कुदई को अच्छी तरह छानकर और बांस से बने छाछ में फटक कर पहले तो साफ किया जाता है। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। फिर एक हांडी में पानी उबाला जाता है। हांडी के ऊपर एक कटोरे नुमा गोल बर्तन चढ़ाया जाता है, जिसकी तली में सुराख होता है। आदिवासी भाषा में इस सुराख वाले बर्तन को पैना कहा जाता है। पैने के अंदर सुराख के ऊपर एक बड़ा सा सागौन या पलाश का पत्ता बिछा दिया जाता है ताकि इसकी तली में कुदई चिपक ना सके। इसके बाद भिगाई गई कुदई का पानी निकालकर उसे पैने में डाल दिया जाता है। हांडी में उबलने वाले पानी की भाप सुराख से गुजरते हुए सीधे कुदई पर लगती है।
हांडी के मुंह को चारों तरफ से एक गीले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि जरा सी भाप भी ना निकल सके। ऐसा करने से हांडी की सारी भाप सीधे पैने में जाती है। कुदई से भरे पैने पर ऊपर से एक परया ढक दी जाती है। करीब 10 मिनट तक कुदई भाप में पकती रहती है। इसके बाद ऊपर की परया को हटाकर एक लकड़ी की मदद से कुदई को उबलते पानी में डाल दिया जाता है और जल्दी से एक टोकरी में छान लिया जाता है। ऐसा करने से कुदई का स्वाद भी काफी बढ़ जाता है और भाप में पकाने से इसका एक एक दाना खिल जाता है। आदिवासी लोग सदियों से कुदई का इस्तेमाल चावल की जगह करते हैं। कुदई चावल से कहीं ज्यादा पौष्टिक और सेहतमंद है। इसमें शुगर की मात्रा बेहद कम होने से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा ना के बराबर रहता है। ये जो माइनर मिलेट मैंने कहा, कोदो है, कुटकी है, रागी है, सवा है, इसमें डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उसके लिए ज़बरदस्त डिमांड है इसमें। और सरकार द्वारा कई योजनाएं उसमें प्रमोट किया जा रही हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, वैरायटियाँ इसके लिए कई वैरायटियाँ आ गई हैं। इसके मड़िया की वैरायटी आ गई, कुटकी की वैरायटी आ गई, कोदो की वैरायटी आ गई। कुदई और चिंच भाजी बनकर तैयार हो जाती है तो इसके बाद चटनी तैयार की जाती है। शहर के लोग अक्सर मिक्सर ग्राइंडर की मदद से चटनी बनाते हैं, लेकिन गांव में रहने वाले ये आदिम लोग आज भी चटनी बनाने और मसाले पीसने के लिए पत्थर के सिल और बट्टे का इस्तेमाल करते हैं। इस काम में मेहनत जरूर है, लेकिन सिल पर पीसी गई चटनी स्वाद में बेहद लजीज होती है। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, अदरक और लहसुन से बनी इस चटनी के बिना पकवान अधूरा सा लगता है। अब बारी आती है रोटी बनाने की। आज भी आदिवासी लोग रोटी बनाने के लिए गेहूं की अपेक्षा मक्का और बाजरे के आटे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी अपने इस त्योहार पर जो भी बनाते हैं उससे जुड़ी सामग्री को हाथों हाथ तैयार किया जाता है। मक्के की रोटी बनाने के लिए पहले मक्के के दानों को फटक कर साफ किया जाता है, फिर उसे चक्की में पीसा जाता है और इसके बाद इसी आटे से बनती हैं गर्मा गर्म रोटियां। तवे पर सिकने के बाद रोटी को चूल्हे के अंदर सुलगते अंगारों पर पकाया जाता है ताकि रोटी का एक भी कोना कच्चा ना रह सके। घर की बाकी महिलाएं भी इस काम में गृहिणी का हाथ बटाती हैं। जब तक चूल्हे पर एक व्यंजन तैयार होता है तब तक दूसरे व्यंजनों की तैयारी कर ली जाती है। इस तरह से ईंधन और समय दोनों की बचत होती है। चक्की में जब मक्के को पीसा जाता है तो बारीक आटे के साथ साथ दलिया भी निकलता है। इस मिश्रण को छानकर बारीक आटे का इस्तेमाल रोटी बनाने में किया जाता है और मोटे बचे दलिये से पेज बनाया जाता है। पारंपरिक भोजन में जैसे मध्य प्रदेश में जैसे जो मोटा अनाज है जैसे मक्का है उसको पीस के उसकी रोटी बनती थी और जो बचा हुआ है उसका पेज का उसका एक तरह का सूप बनता था। तो ये जो तरल सूप है और ये जो है ये बहुत ही अच्छा है, पौष्टिक है शरीर के लिए। इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, इसके अंदर बहुत ताकत देने वाली शक्ति होती है। पेज हल्का खाना माना जाता है, लेकिन इसे पीकर देर तक भूख नहीं लगती और ये शरीर में पानी की आपूर्ति भी करता है। तो चलिए अब पेज बनाने की विधि आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर मिट्टी की एक हांडी में खूब सारा पानी चढ़ा दिया जाता है। जब पानी उबलने लगता है तो इसमें मक्के के दलिये को धीरे धीरे मिलाया जाता है।
इस दौरान महिला हांडी में दलिया डालती है और उसे लकड़ी के चमचे से चलाती रहती है, जिसे डोई भी कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दलिये की गांठ न बन सके। धीमी आंच पर पेज को सिर्फ एक उबाल लगने तक पकाया जाता है। जैसे ही पेज में उबाल आता है, इसकी खुशबू से पता लग जाता है कि पेज बनकर तैयार हो चुका है। मिट्टी की हांडी में जब मक्के के पेज की खुशबू आती है तो इंसान को खुद ब खुद भूख लगने लगती है। हालांकि पेज को फीका ही पिया जाता है क्योंकि इसमें हल्की सी कुदरती मिठास होती है, लेकिन कुछ लोग बेहतर स्वाद के लिए इसमें नमक का इस्तेमाल भी करते हैं। आदिवासी भी अपने पकवान में एक मीठा व्यंजन जरूर बनाते हैं। चूंकि इन लोगों का रहन सहन घने जंगलों में होता है, लिहाजा बाजार की चीजें इन्हें आसानी से मुहैया नहीं हो पाती। और शायद यही एक वजह है कि इन लोगों का खान पान भी बेहद साधारण और प्राकृतिक है। जंगलों से आदिवासियों का गहरा जुड़ाव है। आज भी ये लोग बिना जंगल के अधूरे हैं। इनकी रोजमर्रा की जरूरतें जंगलों पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में महुआ के पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। फागुन महीने में जब महुआ के फूल खिलते हैं तो ये इन फूलों को तोड़कर सुखा लेते हैं। सूखने के बाद ये फूल सिकुड़कर बीज जैसे लगने लगते हैं। जिस तरह सूखी अंजीर में काफी मिठास होती है, ठीक उसी तरह महुआ के इन सूखे बीजों में काफी मिठास होती है। इसी मीठे का इस्तेमाल ये लोग मिठाई बनाने के लिए करते हैं। पत्थर की ओखली में बारीक पीसकर फूलों से एक गाढ़ा मिश्रण बना लिया जाता है। ये मिश्रण शहद की तरह मीठा होता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सबसे पहले सूखे बीजों को चुनकर साफ किया जाता है और फिर इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। भीगने के बाद जब ये बीज पूरी तरह फूल जाते हैं तो इनमें से पानी निकालकर इन्हें पत्थर की ओखली में पीसा जाता है। एक महिला ओखली में मूसल चलाती है तो दूसरी महिला भिगोए गए फूल ओखली में डालती रहती है। पत्थर की ओखली में बारीक पीसकर फूलों से एक गाढ़ा मिश्रण बना लिया जाता है। ये मिश्रण शहद की तरह मीठा होता है। इस दौरान इसे मक्खियों और चींटियों से बचाना पड़ता है। फिर एक परात में मक्के का आटा छानकर उसमें महुआ के फूलों का मिश्रण मिलाया जाता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद ये मिश्रण गूंदे हुए आटे की तरह बन जाता है। इसके बाद इस आटे से लड्डू बनाए जाते हैं। अक्सर आपने देश भर में गोलाकार लड्डू खाए होंगे, लेकिन आदिवासियों के लड्डू गोल नहीं बल्कि लंबे आकार के होते हैं। अभी ये बनकर तैयार नहीं है, बल्कि अभी तो इन्हें पकाना बाकी है। लड्डू को पकाने का तरीका भी एकदम निराला है। सीधे आग पर न पकाकर इन्हें कुदई की तरह उबलते पानी की भाप में पकाया जाता है। पहले की ही तरह चूल्हे पर एक कच्ची हांडी में पानी चढ़ाया जाता है। जब तक पानी गर्म होता है तब तक पैने में बारीक लकड़ियां बिछाकर उन पर लड्डू बिछा दिए जाते हैं।
जैसे ही हांडी का पानी उबलना शुरू होता है, वैसे ही हांडी के मुंह पर पैना रख दिया जाता है। पैने का मुंह ऊपर से परैया से ढक दिया जाता है और हांडी के मुंह के चारों तरफ गीले कपड़े की कत्तर बांध दी जाती है। इस दौरान चूल्हे में तेज आंच जलाई जाती है। आंच जितनी तेज जलेगी, उतनी ही तेजी से हांडी में पानी उबलेगा और ज्यादा भाप बनेगी। जितनी तेज भाप होगी, उतनी ही तेजी से पैने में रखे लड्डू पकेंगे। तकरीबन आधे घंटे तक तेज आंच में पकाने के बाद लड्डू पककर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। तेज भाप लगने से लड्डू अंदर तक पक जाते हैं। पक जाने के बाद इन्हें आग से उतारकर अलग बर्तन में रख लिया जाता है। जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर इसे एक जगह पर रखकर प्यार से परोसा जाता है। जितनी लगन और मेहनत से गृहिणी ये पकवान तैयार करती हैं, उतनी ही लगन और चाव से इसे परोसा भी जाता है। हमारी संस्कृति में खाने और खिलाने का भाव भोजन के स्वाद को और बढ़ा देता है। साफ सुथरी जमीन पर चटाई बिछाकर सबसे पहले ये पकवान घर के बड़े बुजुर्गों और बाहर से आने वाले मेहमानों को खिलाए जाते हैं। पीतल की थालियों में भोजन परोसा जाता है और पीतल के ही लोटे में पानी पिलाया जाता है। आदिवासी मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं और पीतल के बर्तनों में परोसते हैं। इनके घरों में स्टील और कांच के बर्तनों की कोई जगह नहीं है। कुदई के चावल, चेंच भाजी, मक्के की रोटी, चटनी और पेज को कुछ इस तरह से जायका लेकर खाया जाता है, जिस तरह खाने के साथ लोग रायता पीते हैं, वही काम ये पेज करता है। खाना खाने के बाद एक थाली मक्के का पेज पीकर लोग संतुष्ट हो जाते हैं। मेहमानों की संतुष्टि से खाना बनाने वाली गृहिणी भी बेहद आनंद की अनुभूति करती हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा बनाया गया ये पकवान सेहत और स्वाद से भरपूर है। धीरे धीरे करके शहरों में भी लोग मल्टीग्रेन ब्रेड खाना चाहते हैं, मल्टीग्रेन दलिया खाना चाहते हैं, और उसका यही कारण है कि समय के साथ साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये देखा है कि जब लोग मल्टीग्रेन या कि जो मोटा अनाज है उसको छोड़ के महीन अनाज खाना, महीन आटा खाना शुरू करते हैं, तो उनमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। जैसे दिल की बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे वज़न का बढ़ना है। और जब हम मोटा अनाज खाते हैं तो हमें शक्ति तो मिलती है, साथ में हमें पोषणता भी मिलती है। पौष्टिक अनाज होता है ये। इसमें जब इन आदिवासियों के प्यार और सत्कार की भावना मिल जाती है, तो इसके स्वाद में और चार चांद लग जाते हैं। पेज के बाद अब बारी आती है महुआ के लड्डुओं की। इन बेमिसाल लड्डुओं को खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। इस लाजवाब और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को आप भी अपने शहर या गांव में बनाकर लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे पारंपरिक बर्तन सिलबट्टा, चूल्हा, बांस का छाछ आसानी से उपलब्ध है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे स्वादिष्ट पारंपरिक खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय किसान। फरवरी के आखिर से ही कचनार के पेड़ों पर कलियां खिलने लग जाती हैं। कचनार के साथ मटर की सब्जी बेहद लजीज और पौष्टिक मानी जाती है।